प्रज्ञासागर जी महाराज की कहीं ना कहीं अनूठी पहल जो है, उनके प्रवचन से अनुभूत होकर पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने एक पहल को जिसमें अनुवाद किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी जमीन 1 बीघा जमीन जो है नंदी गौशाला के नाम पर उन्होंने दी है। इसकी शुरुआत जो है प्रज्ञासागर जी महाराज के आगमन से ही हो चुकी थी। वो लगातार ये कथक प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ऐसी गौशाला हो जिनमें हम सभी भवानी मंडी के जनप्रतिनिधि भामाशाह को जोड़ पाएं। ऐसे में आज इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से हो चुका है और मैं बात करने की कोशिश करूंगा पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर से कि दिमाग में जो आइडिया नंदी गौशाला का कैसे आया है। और अनुदान की हम बात करें तो प्रज्ञासागर जी महाराज के यहाँ से भी 51,000 रुपये कुएं खुदाने के लिए आए हैं और इस 1 बीघा की जमीन के लिए डॉक्टर रेखा वर्मा ने रजिस्ट्री का जो खर्चा है वो देंगे। ऐसे में किस तरह के जो भामाशाह के लोगों के हाथ आगे आ रहे हैं और किस तरह की शुरुआत आपको जमीन देकर की है? मेरे पास सबसे पहले लाला भाई आए जी कि नंदी गौशाला के लिए कोई अगर जगह दे दे तो अपन नंदी गौशाला खोल लें। हमने सबने विचार करा, हम गोरी के चाय पी रहे थे जी, तो हमने जमीन तो कौन देगा, कोई देगा नहीं यार, मैं चलो 1 बीघा जमीन में देता हूँ। तो लाला भाई से बात करी तो इतने में फिर वो वहाँ प्रज्ञासागर जी महाराज जी गए, वहाँ बात चल गई तो मैंने 1 बीघा जमीन की घोषणा कर दी। तो वहाँ शुरुआत में गुरुजी ने की कि सभी गाँव के लोग लगेंगे, जैन समाज के भी लगेंगे और नंदी गौशाला जल्दी भव्य गौशाला बननी चाहिए। अगर ज़मीन का पड़ी तो भामाशाह द्वारा आसपास खरीदी जाएगी और गौशाला ऐसी बने जो झालावाड़ जिले में पहली नंदी गौशाला बने जी। तो आसपास के कई गौ शंकर भगवान का नादिया बोलते हैं इसको, नंदी गौशाला से शंकर, एक तरह से शंकर भगवान के करिए, बहुत बड़ी बात है। जो हमारे सबसे बड़े देव देवताओं सबसे बड़े शंकर भगवान है। तो ये कितने नंदी गौशाला बेसहारा अपने बाजार शहर में घूमते हैं, तो उनके लिए ये गौशाला खोलने का नंदी गौशाला के लिए अपने प्रज्ञासागर महाराज के दिमाग में आया और उन्हीं के प्रेरणा से सब लोग यहाँ आए और धीरे धीरे अपना भी लोग यहाँ देंगे और धीरे धीरे कार्य होगा। आप लोग भी उत्साह करना, हम भी करेंगे, ऐसे गौशाला बनेगी। सरकार के आदेश है रामलाल जी के 31 दिसंबर तक जितनी भी नंदी गायें जो आवारा घूम रही है उनको एक जाजम पर लाया जाए और उनको एक गौशाला बनाया जाए और गौशाला के अंदर रखी जाए। से जुड़े हुए हैं और आज नंदी गौशाला का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले गौ माता की जय। बहुत अच्छा सुखद प्रसंग रहा कि कुछ 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ स्वामी प्रज्ञासागर जी महाराज यहाँ पधारे जी और उसी समय हमारे पूर्व चेयरमैन रामलाल जी के दिमाग में, क्योंकि आपका गौ सेवा से बहुत अटैचमेंट है, तो इनके दिमाग में सुविचार आया कि एक नंदीश्वर गौशाला यहाँ बनाई जाए, जिसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और हमारी भवानी मंडी के अंदर वास्तव में इसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि हम लोग सड़कों पर देखते हैं कि गौशाला तो यहाँ 2 है लेकिन नंदी गौशाला है नहीं और सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। इतना अच्छा विचार को लेके जब रामलाल जी और भाई लाला जी जो इस गौ सेवा से बहुत लंबे समय जुड़े हुए हैं और इनका भाव भी बहुत गौ सेवा का रहता है, ये लोग जब महाराज प्रज्ञासागर जी से मिले उसमें मैं भी वहाँ उपस्थित था और महाराज श्री को जब इन्होंने अपना विचार प्रकट किया तो महाराज श्री ने उन पर इंटरेस्ट दिखाया और अगले दिन अपनी तरफ से उन्होंने कहा है कि एक ट्रस्ट बना के इस गौशाला का निर्माण किया जाए और अच्छी तरह से गौशाला बनी जाए। आज उसी को प्रारंभ करते हुए भाई रामलाल जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं उनको भवानी मंडी के नगरजनों की तरफ से पूरा आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि जैसे जैसे गौशाला शुरू होगी कोई भी अच्छा सेवा कार्य करते हैं और गौशाला ये नंदी गौशाला जैसे प्रारंभ होगी लोग अपने आप जुड़ेंगे और ये बहुत अच्छी विराट गौशाला के रूप में, नंदी गौशाला के रूप में भवानी मंडी में पहचानी जाएगी और इसकी आवश्यकता है भी। मैं भाई रामलाल जी का, सभी गौ सेवा सदस्यों का, सभी गौ सेवा भावी लोगों का जो भी यहाँ उपस्थित है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। लाला भाई वर्षों से गौ उसकी सेवा कर रहे हैं और लगातार चाहे अहिंसा गौशाला हो चाहे गोपाल गौशाला हो और आज एक और गौशाला का जो है उद्घाटन जो हो चुका है, किस तरह की सेवा भाव आप कर रहे हैं? जी हम तो कहते हैं, हम पहले हमारे घर के यहाँ करते थे गौशाला का काम, बीमार गाय देखते थे उनका इलाज करते थे घर के ही। 4-5 साल तक तो हमने वहाँ चलाई गौशाला। उसके बाद फिर श्री रामलाल जी ने एक हमें चेयरमैन होते हुए इन्होंने हमें एक जगह बताई जहाँ पर हमने बीमार गायों की सेवा करी है, जिसका नाम अहिंसा गौ सेवा तीर्थ है। वो भी रामलाल जी की देन है, उनकी वजह से हम वहाँ करते हैं। 5-8-10 साल वहाँ हो गए हमें सेवा करते हुए गौशाला का। गौ से हमारा बहुत लगाव है, गाय के प्रति हमारी बहुत भावना है और हम ये निवेदन करते हैं कि जनता इससे जुड़े और इसका काम करें। इन सबका मेरा बहुत बहुत गौ भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज गौशाला का शुभारंभ हुआ है मैडम, और आपने जो रजिस्ट्री का जो खर्चा है वो आप वहन कर रहे हैं। किस तरह का जो दिमाग में इस तरह के आइडिया आपके आते रहते हैं भाई गौसेवा की, कि आप चाहे गोबर इसी घास की बात करें, गिनोपिरियन घास की बात करें, इसका नाम गोपियर घास रख चुके हैं हमारा साहब, किस तरह का देख रहे हैं? प्रज्ञा सागर जी महाराज से जब हम मिले थे तो हम लोगों ने उन्होंने नेपियर घास का पौधारोपण करा था। तब उन्होंने हमारी जो गौ सेवा समिति जिसमें राठी साहब भी थे, तो उन्होंने उसका नाम जो था गोपियर रख दिया था। अब हमारी जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि भाई जो गौ माता है, जो हमारी एक संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन आज उनकी जो हालत ही हो चुकी है, बेसहारा वो सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो इस समय जो आप लोगों ने जो पहल करी है, राधे श्याम जी ने और जो लाला जी ने और जगदीश जी ने, मैं देखती हूँ कि उनके मन में बहुत ज़्यादा अटूट गौ सेवा के लिए। तो मेरे पास जब आए थे और रजिस्ट्री के लिए मैंने बोला, मैं सहमत हो गई। मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा तो कोई नेक और पुण्य काम तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके साथ ही हमारी जो नेपियर गौ सेवा समिति है वो नेपियर घास भी यहाँ पे उपलब्ध कराएगी। गोपियर घास, जिसे हमने नाम गोपियर घास दिया है, वो भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जो हमारा अब जो विचार आ रहा है वो सभी हम गौशालाएं, क्योंकि हमें सबको ये काम कोई एक जना नहीं कर सकता, ये सारे सामूहिक तौर पे हमें कार्य करना पड़ेगा। हमारी जो नेपियर गौ सेवा समिति है अब धीमे धीमे इन गौशालाओं के लिए कैसे आर्थिक उन्नति हो, उसके लिए जो ट्रेनिंग का कार्य है कि गोबर से बने विभिन्न उत्पाद बनाए जाए, उसके लिए कार्य करेगी। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी भागीदारी हम इस क्षेत्र में करेंगे। तो हम भवानी मंडी में आपको कुछ समय हुआ, और उसके साथ साथ आपने समाज की अग्रसरी की बात करी, जैसे आप गौरक्षा की बात करें, आप नेपियर घास की बात करें, आप किसी तरह की एक्टिविटी में आप आ रहे हैं, तो लगातार क्या मतलब क्या सोच है आपका, क्या थॉट है आपका? मेरा यही है कि अगर गाय नहीं बचेगी तो मानव का जो जीना संभव नहीं है। जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गौ माता जो होती है हमारी, एक तो संस्कृति का अटूट हिस्सा रही है, जिसमें कि देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। दूसरी बात होती है कि गौ माता जो होता है, इससे गोबर और गोमूत्र से विभिन्न उत्पाद भी बनाए जाते हैं। प्राकृतिक जो खेती है वो भी इसी के द्वारा संभव है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गौ माता के साथ में जो चीज़ होती है वो होती है हमारा गो आर्थिक तंत्र, जिसे हमें विकसित करना है, हमारी भारतीय संस्कृति। जैसा कि मैं आज